हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज बिहार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ आज नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और आप लोगों को ये वीडियो जो भी ये एमसीक्यू सीरीज़ है बिहार का, आप इसको 2 बार कम से कम देख के ही जाइए, ताकि जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छूटे ना हमसे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। कला एवं संस्कृति 5वां चैप्टर है इसका। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी मिथिला में। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? इसका ऑप्शन है ए भोजपुरी क्षेत्र में। बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी है भागलपुर में। इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है सी मिथिलांचल में। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से हैं? अमता, दरभंगा, डुमराव, बक्सर और बेतिया पश्चिम चंपारण। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। तो ऑप्शन इसके हैं बी राज तरंगिनी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन ए गया। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? ऑप्शन डी है खुरचन को। पटना कलम संबंधित है। पटना कलम संबंधित है चित्रकला से। ऑप्शन बी। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ऑप्शन ए सेवक राम। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं? हुलास लाल, जयराम दास और शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित हैं। ऑप्शन ए परवर्ती मुगल काल से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी बिहार से। ये तो बहुत आसान है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है डी यानी कि सभी। तो ये एक लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है और यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? भित्ति चित्र और अरिपन चित्र। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कंफ्यूज नहीं होना है, पटना कलम के चित्रकार अलग हैं और मधुबनी के अलग हैं। तो कौशल्या देवी, शशिकला देवी और सिया देवी, स्पेशली विमेन हैं इसमें। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन इसका सी है राजगीर से और वैशाली से। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, सबको पता है ये, कि छठ है। मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन डी मिथिलांचल में। मधु श्रावणी पर्व मिथिलांचल में मनाया जाता है। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए मिथिलांचल में। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है संबंधित है। ऑप्शन बी जैन सर्वावलंबी में से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी गंगा गंडक के संगम पे। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? तो ऑप्शन बी हॉलैंड डच। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन ए गॉथिक शैली से।
पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? ऑप्शन सी, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म बिहार में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? डुमराव, बक्सर में। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? ऑप्शन ए, मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? ऑप्शन बी, अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार का। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर लगनी राग गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो ऑप्शन बी, विदेशिया नहीं है। बाकी कितने चौराहे, जुलूस और मैला आंचल। मैला आंचल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये सारे हैं जुलूस, मैला आंचल और कितने चौराहे, इनकी रचना है, विदेशिया नहीं है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? ऑप्शन सी, विद्यापति। जट जाटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ऑप्शन ए, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन एवं खेल जगत। निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? ऑप्शन डी, कनिष्कपुर कभी नहीं रहा है। बाकी पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खिरदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खिरदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1891 में। पटना में स्थित पर्यटन स्थल है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आगम कुआं है, तख्त श्री हरमिंदर है और सैफ खा मस्जिद या मदरसा, ये तीनों स्थित हैं बिहार में। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए है, अक्षयवट वृक्ष। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक है? ऑप्शन डी है, क्या क्या इसमें? दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है, मुगल चित्रकला एवं पटना चित्रकला के नमूने हैं, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष है। पटना में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी, रोपवे नहीं है पटना में। बाकी संजय गांधी जैविक उद्यान, तारामंडल, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित हैं? ऑप्शन सी, वैशाली में। अशोक के सिंह स्थल कहाँ है? वैशाली में है। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन नहीं है? ऑप्शन डी, नाथनगर नहीं है। बाकी राजा विशाल का गढ़ है, राज्याभिषेक पुष्करणी है और कमल तालाब, ये वैशाली में स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, गया में स्थित है ये। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो अक्षयवट वृक्ष, ब्रह्म योनि की पहाड़ी और सूर्य मंदिर। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। महाबोधि, गया शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर स्थित है? ऑप्शन बी, बोध गया में स्थित है ये। मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की बंदरगाह स्थित है? तो ये बिहार शरीफ में स्थित है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है? ऑप्शन डी, जरासंध का अखाड़ा, गिद्धकूट पर्वत और मखदूम साहब का हुजरा। राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ऑप्शन ए, बिंबिसार।
राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो जापान के सहयोग से किया गया है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन बी स्थित नहीं है मलिक बयां का मकबरा, बाकी वेणुवन, विश्व शांति स्तूप और मनियार मठ, ये राजगीर में स्थित है। और क्या क्या स्थित है राजगीर में? जीविका भ्रमण, सोन भंडार गुफाएं, गर्म पानी के कुंड, पिप्पल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन एवं सप्तपर्णी गुफा। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है, ऑप्शन सी जैन धर्म से। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर स्थित है, ऑप्शन ए भागलपुर में। अजगैबीनाथ का मंदिर भागलपुर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? तो ऑप्शन डी, यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, ठीक है। शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था ये। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्न बख्तियार खिलजी ने काफ़ी क्षति पहुंचाया था। सारे ऑप्शन सही हैं। बोध गया के स्मारकों में नहीं है, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मंदिर। हरिश्चंद्र मंदिर जो है बोध गया के स्मारकों में नहीं है, बाकी वहाँ वज्रासन है, अनिमेष लोचन स्तूप है, रत्नागर चैत्य एवं चक्रमण है। विश्व शांति स्तूप स्थित है, ऑप्शन बी राजगीर में। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है, क्या है? उपयुक्त सभी हैं। कौन कौन से हैं? महादेव मंदिर है, हरिश्चंद्र मंदिर है और रोहतासन मंदिर है। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी कौन कौन से? प्रांतीय राजधानी रहने के कारण सूरजगढ़, बौद्ध स्तूप के कारण और शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। सूरजगढ़ कहाँ स्थित है? मुंगेर के दक्षिण में। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? ऑप्शन ए राजगीर में। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पावापुरी और वैशाली दोनों। संत शरीफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो ऑप्शन बी पटना में है। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? गोपालगंज में स्थित है थावे का तीर्थ स्थल। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्व विख्यात मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन ए शिव मंदिर। बिहार आने वाली पर्यटकों की संख्या 2011 से 18 के मध्य कितनी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है? तो 7.8%। बिहार में 2018 से 2019 के बीच विदेशी पर्यटकों के आने की वृद्धि दर रही है, तो ऑप्शन ए 1.1%। वर्ष 2018 से 19 में पर्यटन विभाग का स्वीकृत बजट कितना था? ऑप्शन बी 275 करोड़ रुपए। वर्ष 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन एवं सर्वाधिक संख्या को आकर्षित करने वाले देश के 10 राज्यों में बिहार का स्थान था, ऑप्शन सी छठा स्थान था। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, भौतिक अधिसंरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाएं का विकास। वर्ष 2019 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या थी, तो ऑप्शन सी 350.8 लाख। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया? तो 1961 में बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन किया गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था, ऑप्शन सी 1986। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल 1961 में बना था और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 1986 में बना था। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ऑप्शन ए मोइनुल हक को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य
क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई थी। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 में हुई थी। 1975 से 76 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ था। ये सभी सही है। ऑप्शन डी, मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम। 1929 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह किस राज्य के थे? तो ऑप्शन डी, बिहार के। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? ऑप्शन बी, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे और केन्या के बीच। निम्न में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, विजय यादव नहीं है। बाकी कीर्ति आज़ाद, सबा करीम और रणधीर सिंह बिहार से संबंधित है। पटना महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित था? ऑप्शन बी, पटना में पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है। ऑप्शन बी, क्रिकेट से। सुखदेव नारायण टूर्नामेंट क्रिकेट से संबंधित है। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन हो चुका है? तो ऑप्शन सी है, 2। बिहार में खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। शिक्षा एवं साक्षरता, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ था तो 1937 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए, 1937 में साक्षरता अभियान शुरू हुआ था बिहार में। बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन बी, 1976 में। बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। वर्ष 2018 में बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या थी 28 थी। ऑप्शन सी, 33 थी संख्याएं। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी है इसका सब सत्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक और 18 जिलों में कम। राज्य में दशकीय महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज एवं सबसे कम पटना में रही। साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच 17.8% का अंतर था, जो वर्ष 2011 में काफ़ी घटकर 10.2% रह गया है। तो इसका ऑप्शन है डी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बिहार में 18 से 23 वर्ष उम्र की युवा आबादी है। तो ऑप्शन ए है इसका 1.18 करोड़। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन डी, तो बच्चों में पोषण, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक समता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये सारे उद्देश्य हैं। वर्ष 2014-15 से 19-20 में बिहार में शिक्षा पर व्यय में वार्षिक वृद्धि दर है। ऑप्शन बी है 17.3%। जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो ऑप्शन सी, जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिहार में वर्ष 2018 से 19 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन ए है 80,018। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है? समस्तीपुर, पूसा में। बिहार में
सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, कितनी है साक्षरता दर? ऑप्शन ए 61.8%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, तो ऑप्शन बी है 71.2%। जितने भी जनगणना वाले क्वेश्चन हैं उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है, तो ऑप्शन सी 51.2%। पुरुष साक्षरता दर 71.2 और महिला साक्षरता दर 51.5% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर है, तो कितना अंतर है? ऑप्शन सी 19.7। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए रोहतास की साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए पूर्णिया की साक्षरता दर सबसे कम है, रोहतास की सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही या घटते क्रम में लिखें, तो ऑप्शन ए है रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले आरोही या बढ़ते क्रम में है, सबसे कम साक्षर है। तो पूर्णिया 51.08%, सीतामढ़ी 52.05%, कटिहार 52.24% और मधेपुरा 51.08%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला अवरोही या घटते क्रम में है, तो ऑप्शन सी है। पहला है रोहतास 82.88%, भोजपुर 81.74%, बक्सर 80.72% और सिवान 80.23%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन कौन सा है? पूर्णिया 59.06%, कटिहार 59.36%, शिवहर 61.64% और सीतामढ़ी 60.64% और शिवहर का तो पहले ही आ गया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला अवरोही या घटते क्रम में है, तो ऑप्शन है इसका सबसे पहले सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है। तो रोहतास में कितना है महिला साक्षरता? 62.97%, मुंगेर में 62.08% और पटना में 61.96% और औरंगाबाद में 59.71%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है सहरसा में है 41.68%, फिर मधेपुरा में है 41.74% और फिर पूर्णिया में है 42.34%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन डी पटना में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों ही सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन बी सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान है, ऑप्शन बी 28वां। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है, ऑप्शन डी है इसका 36वां है।
ऑप्शन इसका डी है 36वां। नेक्स्ट देखेंगे अब। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन में क्या है कि उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर हैं। ये असत्य है। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 11 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी है इसका 14.8%। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 11 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 11.5% की। 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता है। ऑप्शन ए है 76.9% की। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता है, तो ऑप्शन ए है 59.8% की। बिहार में 2001 से 11 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए है 18.4% का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? तो ऑप्शन सी है इसका रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी पूर्णिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर शिवहर की है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है। ऑप्शन सी है रोहतास। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1872 में हुई थी पहली जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में है? ऑप्शन सी है इसका सुपौल में। वर्ष 2012 से 13 से 17 से 18 तक में प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है ए 0.6%। बिहार में वर्ष 2012 से 13 में से 2017 से 18 तक में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी है 0.6%। कौन सा राज्य 2001 से 11 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। 2018 से 19 में बिहार में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पे छीजन दर थी। ऑप्शन सी है 21.35%। बिहार में वर्ष 2018 से 19 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की छीजन दर है। ऑप्शन बी है इसका 16.77%। बिहार में वर्ष 2018 से 19 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर लड़कों की छीजन दर है। ऑप्शन इसका है सी 25.39%। बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? गोपालगंज में और राजगीर में स्थित है। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालयों में नामांकित 9 से 12 वर्ग की जरूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अंतर्गत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया उपलब्ध कराया जाता है? तो 1500 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ है। ऑप्शन सी 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी होती है 65-35। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन इसका है डी। उपरोक्त सभी कौन कौन सी योजनाएं हैं?
तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना कम है? पॉइंट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 10.32%। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, स्थित है? ऑप्शन बी, पटना में स्थित है। वर्ष 2001 के जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर में ऑप्शन सी है, बहुत बढ़ोतरी हुई है। बिहार में किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षर हैं? तो ऑप्शन ए है 15 वर्ष से अधिक के। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या है, ऑप्शन इसका बी है, लगभग 5.25 करोड़। बिहार में शिक्षा में सुधार से संबंधित है, तो ये सारे संबंधित है। अक्षर आंचल योजना, समझे सीखे योजना और दोपहर मध्याह्न भोजन की योजना। वर्ष 2019-20 में बिहार में मध्याह्न योजना भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक शामिल बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत है, तो ऑप्शन इसका सी है, 63.67%। बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, किशनगंज में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति थे? ऑप्शन इसका है ए, अमर्त्य सेन। वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? तो ऑप्शन इसका है ए, 19.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? ऑप्शन इसका है बी, मुंगेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? ऑप्शन इसका है ए, कटिहार में। बिहार में कहाँ आईआईएम की स्थापना प्रस्तावित है? ऑप्शन इसका है बी, गया में। चैप्टर 8 है राज्य व्यवस्था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ऑप्शन ए, राज्यपाल में। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है, तो ये सारे सभी हैं। एक तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है, तो किसको? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन डी, किसे किसे नियुक्त करते हैं राज्यपाल? तो राज्य के जो महाधिवक्ता है उनको, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों की। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है कि राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं और वही इनको हटा सकते हैं। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ऑप्शन बी है इसका, राज्यपाल के नाम से। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन इसका है बी, राज्यपाल करता है।
राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? ऑप्शन सी है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ऑप्शन सी है राज्यपाल को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। ऑप्शन ए किसको? राष्ट्रपति को। राज्य की विधायिका राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, तो ऑप्शन बी है राज्यपाल है, विधान परिषद है और विधान सभा है। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन डी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी है 169। राज्य की विधानसभा सभा की अवधि होती है। ऑप्शन ए 5 वर्ष की। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा इसका विघटन नहीं हो सकता है। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम, ऑप्शन ए 25 वर्ष हो। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। ऑप्शन बी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन बी 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ऑप्शन डी, अच्छा बिहार में। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ऑप्शन बी संसद के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। न्यायपालिका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 9 फरवरी 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच है तो ये अस्थाई बेंच कहाँ कहाँ है? भागलपुर में है। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच कहीं भी नहीं है। पटना राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी तो उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय है। और तीसरा, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु है। ऑप्शन ए 62 वर्ष। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ऑप्शन ए राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है। ऑप्शन बी 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन इसका है ए राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बिहार में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को बिहार की लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अब स्थानीय स्वशासन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है तो ये त्रिस्तरीय है।
बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ है बिहार में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी। ऑप्शन डी है इसमें सब सही है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसका है डी। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। ऑप्शन इसका है ए, 5,000 की आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? तो ऑप्शन ए है 50,000 की आबादी पर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन बी है इसका 50%। और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन बी है 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सारा सही है। तो क्या क्या है देखते हैं। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ है। ठीक है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवा शर्त 2007, ये सभी सही है। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ है? ऑप्शन इसका है डी। ये तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, पुराना। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 देखेंगे अब। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन इसका है बी, संबद्ध पंचायत का मुखिया। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत के मुखिया को। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है कि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। मुखिया विशेष बैठक बुला सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी। ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी। मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि में से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। तो ऑप्शन इसका है डी। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सी, जिला पंचायत पदाधिकारी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ऑप्शन सी है 60 दिन। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। इसका ऑप्शन डी गलत है कि सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ये गलत है।
ऑप्शंस और देख लेते हैं। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति की कार्यवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं होगी। सरकार समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन इसका है सी। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ये गलत है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए। जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकता है जिला परिषद का अध्यक्ष। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो सारे सही है। कौन कौन से तथ्य हैं देखते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगी। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। तो इसका ऑप्शन है डी। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है? ऑप्शन है बी। जिला पंचायत पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़ पूर्ति क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन इसका है बी। 7 होनी चाहिए। जिला योजना समिति का सभापति होता है। ऑप्शन ए है जिला परिषद का अध्यक्ष। शहरों में स्थानीय स्वशासन नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 3 लाख से ऊपर की आबादी पर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है। ऑप्शन बी। बिहार में टोटल 5 नगर निगम है। निम्न में से बिहार में कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन डी। सहरसा को नहीं है। अच्छा, कौन कौन से नगर निगम है देख लेते हैं। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर एवं गया। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या है कितनी है? तो 72 वार्ड है। कुल नगर निगम 12 है। बिहार में पटना एवं गया के नगर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? 2017 में हुए थे। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार 2017 में हुए थे। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो 87 है। नगर पंचायत 87 है। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुए थे? तो ऑप्शन बी 2017 में हुए थे। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 46 नगर परिषद है। बिहार में वार्डों की संख्या है 3193। बिहार में राष्ट्रपति शासन बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है इसका 26 जून 1968 को लागू किया गया था बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन। इसकी अवधि 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक थी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो ऑप्शन बी है नित्यानंद कानूनगो पहली राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? तो भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे बिहार के जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका ऑप्शन है बी 7 बार। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ऑप्शन इसका है डी 7 मार्च 2005 को।
बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे ऑप्शन सी श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी है 1995 में 7 दिनों के लिए लगाया गया था और ये छठी बार था जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था बिहार में। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो ऑप्शन इसका है डी 8 माह 17 दिन। लोकसभा चुनाव 2019 का नहीं करेंगे हम लोग, 2020 का करेंगे। तो आज के लिए बिहार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में इतना ही। आप लोग वीडियो को देखिए और आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ रिवीजन करके ही जाइएगा एग्जाम में। 4 से 5 क्वेश्चन गारंटी है कि पूछे जाएंगे इसी से। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।